बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर फ़िल्मी अदाकार और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की पहली वीडियो का अनवान है मोहम्मद अली अदाकार। मारूफ अदाकार सैयद मोहम्मद अली, जिन्हें शहनशाह जज्बात के लक़ब से भी याद किया जाता है, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मोहम्मद अली एक बहुत बड़े फ़नकार और अजीम इंसान थे। उन्होंने अदाकारी में अनमिट नकूश छोड़े। मोहम्मद अली 19 अप्रैल 1931 में भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। 4 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई इरशाद अली थे। मोहम्मद अली अभी 3 साल के थे कि उनकी वालदा वफ़ात पा गईं। उनके वालिद सैयद मुर्शद अली ने उनकी परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की, हालांकि उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ़ 35 बरस थी। मोहम्मद अली का ख़ानदान बहुत मजहबी था। उनके यहाँ अंग्रेज़ी तालीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। मोहम्मद अली के वालिद सैयद मुर्शद अली बहुत बड़े आलम थे। मोहम्मद अली ने 14 साल तक स्कूल की शक्ल ना देखी। वो सिर्फ़ मदरसे में उर्दू, अरबी, फ़ारसी वग़ैरह की तालीम हासिल करते रहे। 1943 में अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके वो मुल्तान आ गए। मुल्तान की गुड़ मंडी की एक मस्जिद में मोहम्मद अली अपने वालिद के साथ 12 साल रहे। इस मस्जिद में उनके वालिद ख़तीब थे। मुल्तान आने के कुछ अरसे बाद सैयद मुर्शद अली की सोच में तब्दीली आई। वक़्त के साथ चलने के लिए अंग्रेज़ी तालीम ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने 1949 में मोहम्मद अली को इस्लामिया स्कूल मुल्तान में दाखिल करवा दिया। उनका 7वीं क्लास में दाखिला हुआ। उसके एक बरस बाद मिल्लत हाई स्कूल मुल्तान में उन्हें 9वीं क्लास में दाखिला मिल गया। मोहम्मद अली के ख़ानदान के ज़्यादातर लोग हैदराबाद सिंध में रहते थे, इसलिए 1955 में वो अपने ख़ानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए और सिटी कॉलेज हैदराबाद से इंटर पास किया। मोहम्मद अली को पायलट बनने का शौक़ था और वो पायलट बनकर एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, मगर मुआशी हालात तंग थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एबटाबाद जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकें। इन्हें तालीम का सिलसिला जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा था। ज़रिया मुआश के लिए उन्हें कोई काम करने का सोचा। उनके बड़ी भाई अरशाद अली रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर क़य्यूम साहब से मोहम्मद अली का तारफ़ करवाया। मोहम्मद अली ने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से किया। उनकी भरपूर आवाज़ ने उन्हें एक बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया और उन्हें फ़िल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त एक ड्रामे की सदाकारी के 10 रुपये मिला करते थे। बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से भी प्रोग्राम किए। उनकी आवाज़ सुनकर रेडियो पाकिस्तान के जनरल डायरेक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद बुखारी अल-मारूफ ज़ेड बुखारी साहब ने उन्हें कराची बुला लिया। सोने को कुंदन बनाने में ज़ेड बुखारी मरहूम का बहुत हाथ था। उन्होंने मोहम्मद अली की आवाज़ के उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का अंदाज़े बयां
اور مائکروفون کے استعمال کے تمام گر سکھا دیے۔ زیڈ بخاری نے ان کی آواز میں وہ تراش خراش کی کہ صداکاری میں کوئی بھی ان کا مد مقابل نہ رہا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔